हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज अबाउट अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। राइट, ये जो टाइम पीरियड है कब से कब तक का होता है? 2 years to 6 years। ठीक है, ये टाइम पीरियड में जो जिस एज के जो ये बच्चे होंगे वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में आते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल ग्रोथ की बात करेंगे। अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो हमने फिजिकल ग्रोथ को कंपेयर करके पढ़ा था। राइट, हमने क्या पढ़ा था कि प्रीनेटल स्टेज में फिजिकल ग्रोथ रैपिड होती है, बहुत तेजी से होती है। फिर हमने देखी दूसरी स्टेज, दैट इज इन्फेंसी स्टेज। उसमें भी बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो रैपिडली होता है। वेयर एज चाइल्डहुड स्टेज की अगर हम बात करें, नॉट ओनली अर्ली बल्कि लेटर चाइल्डहुड स्टेज में भी बच्चे की फिजिकल ग्रोथ स्लो एंड स्टडी होती है एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्टेज। दैट मीन्स कि चाइल्डहुड स्टेज को अगर आप इन्फेंसी स्टेज से कंपेयर करेंगे तो चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे की फिजिकल ग्रोथ लाइक प्रीवियस स्टेज से कम होती है, स्लो एंड स्टडी होती है। वेयर एज जब हम एडोलेसेंस पढ़ेंगे ना, तो एडोलेसेंस की स्टेज में सडन चेंजेस होते हैं बच्चे में, सडन ग्रोथ हो जाती है बच्चे की। राइट, एकदम से बच्चा हाइट पकड़ लेता है, लड़के लड़की में डिस्टिंग्विश देखने को मिलते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर उनका चेंज हो जाता है, वॉइस चेंज हो जाती है। सो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं और बहुत सडन चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस स्टेज पे। ओके, नाउ कमिंग टू द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। तो फिजिकल ग्रोथ इस टाइम पर स्लो एंड स्टडी होती है। बच्चा इस टाइम पर इंडिपेंडेंट हो जाता है और उसे पसंद नहीं आता कि कोई भी उसके काम में इंटरवीन करे। तो इंडिपेंडेंट कैसे होता है? कोई अपने आप से खाना नहीं बनाने लगता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इन्फेंसी में हमने क्या देखा था। देखो, हम स्टेज को कंपेयर करते ही चलेंगे, ठीक है, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। इन्फेंसी स्टेज में हमने देखा था कि बच्चा सिर्फ फैमिली तक ही कन्फाइन था, सिर्फ फैमिली के मेंबर्स तक ही वो सीमित था। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में ना बच्चा प्ले स्कूल जाने लगता है। तो जब बच्चा प्ले स्कूल जाएगा तो उसका डेवलपमेंट तो होगा ना, सोशली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअल बेसिस पर। सो हर तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पर धीरे धीरे बच्चे का होता ही रहता है। और वैसे भी डेवलपमेंट यहाँ पर रैपिड होता है, वेयर एज फिजिकल जो ग्रोथ है वो स्लो एंड स्टडी होती है। एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अब इंडिपेंडेंट होने लगता है। राइट, इन्फेंसी में बच्चे को भूख लगी, रोया और मदर ने उसकी बेसिक नीड पूरी कर दी। यहाँ पर बच्चा खाना मांग सकता है कि मम्मी मुझे खाना दो, यहाँ पर उसको रोने की जरूरत नहीं है। राइट, सो कहने का मतलब है कि बच्चा अब इंडिपेंडेंट होने लग जाता है और खुद से ही वो चीजें सीखने लग जाता है, बल्कि एक्सपेरिमेंट भी करने लगता है। किसके साथ? टॉयज के साथ। क्योंकि इस टाइम पीरियड में बच्चा टॉयज के साथ ज्यादा खेलना पसंद करता है, टॉयज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है एंड टॉयज के साथ खूब एक्सपेरिमेंट भी करता है। टॉयज को तोड़ेगा, फोड़ेगा, मतलब टॉयज के साथ खेलना ज्यादा पसंद करता है। सो इसीलिए इस एज को टॉय एज भी कहा जाता है। ओके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, टॉय एज भी कहा जाता है एंड अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों को टोडलर भी बोला जाता है। सो ये कुछ एक टर्म है जो आपको याद रखनी है। राइट, मैं इसको साफ करती हूँ अभी, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। अब देखो, जैसा मैंने बताया कि बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो कौन से स्कूल जाता है? प्ले स्कूल जाता है, या जिसे प्री स्कूल कहते हैं। तो बच्चा जब प्ले स्कूल जाता है तो किस किस से मिलता है? एक तो टीचर से मिलेगा एंड पीयर ग्रुप से मिलेगा। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देना, बच्चा यहां पर टीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, पीयर ग्रुप को कम इंपॉर्टेंस देता है एज कंपेयर टू टीचर। बच्चे को इस टाइम पर टीचर बिल्कुल भगवान लगता है, मतलब टीचर ने बोला है तो ही ये काम करूंगा, टीचर ने कहा है तो ऐसे काम करूंगा, जैसे बताया वैसे करूंगा। सो बच्चा ना फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस टीचर को देने लगता है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। बच्चा
इंपॉर्टेंस ज्यादा किसको देने लगता है? टीचर को। घर पर भी वो यही बोलता है, मेरी टीचर ने तो ऐसे बोला था, मेरी टीचर ने तो वैसे बोला था। तो मम्मी पापा से ज्यादा अब बच्चा इंपॉर्टेंस देता है टीचर को। एंड पीयर ग्रुप की अगर हम बात करें तो पीयर ग्रुप में एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, बट यस पीयर ग्रुप के साथ बच्चा खेलने लग जाता है। सो यहीं से एक पॉइंट और निकल कर आता है कि बच्चा ना फ्रेंडशिप तो डेवलप करने लगता है इस टाइम पर, बट ये फ्रेंडशिप परमानेंट नहीं होती, नो परमानेंसी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर बच्चा जो है वो फ्रेंडशिप तो डेवलप करने लगता है, बट परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं डेवलप होती है, क्योंकि बच्चा इस टाइम पर अपनी एक्टिविटी में ज्यादा मस्त रहता है, ओके, और टॉयज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है खेलने में, राइट। और इसके अलावा बच्चा टीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है रादर देन फ्रेंड्स एंड फैमिली। वेयर एज अगर हम इन्फेंट्स की बात करें तो वो अपने प्राइमरी केयर गिवर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा प्ले स्कूल जाता है तो टीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब देखो बच्चा प्ले स्कूल गया तो नई चीजें तो सीखेगा ही, ऑब्वियसली सी बात है। तो देखो प्ले स्कूल में बच्चा जाता है तो यहीं से एक पॉइंट और निकल कर आता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्योंकि अब बच्चा जो है वो सिर्फ फैमिली तक सीमित नहीं है, अब वो सोसाइटी में आ चुका है, बाहर की सोसाइटी में। तो बच्चे के अंदर अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट देखने को मिलती है, इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज को क्रूशियल और सेंसिटिव स्टेज कहा है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, ओके। इसी टाइम पीरियड पर बच्चा जो है वो दूसरों को इमिटेट करने लगता है। देखो बच्चे क्या करते हैं इस टाइम पीरियड में, कार्टून कैरेक्टर देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कार्टून कैरेक्टर नहीं आते हैं, नोबिता एंड ये सब करके आते हैं कुछ, तो इनको इमिटेट करने लगते हैं बच्चे, राइट। और पेरेंट्स को देखते हैं, पेरेंट्स को इमिटेट करने लगते हैं। बच्चे इस टाइम पर सेल्फ इसेंट्रिक होते हैं। दैट मीन्स कि बच्चों को भी अभी तक ना दूसरों की भावनाएं इतनी समझ नहीं आती, खुद का अभी ज़्यादा देखते हैं, अपनी एक्टिविटी में ज़्यादा मस्त रहेंगे, ज़्यादा लीन रहेंगे। वेयर एज फ्रेंडशिप की जो मैंने बात थी वो बता दी कि फ्रेंडशिप में क्या होता है कि बच्चे की जो फ्रेंडशिप है इस टाइम पर टेम्परेरी होती है, बट दैट डजंट मीन कि वो फ्रेंडशिप बिल्ड नहीं करता। ऑफकोर्स वो पीयर ग्रुप के साथ खेलने लगता है, बट फ्रेंडशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो अपनी एक्टिविटी को देता है। जब वो टॉयज के साथ खेलता है, चाहे तो वो टॉयज को जोड़ेगा, तोड़ेगा, कुछ भी करेगा, बट वो टॉयज के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है रादर देन विद फ्रेंड्स। सो इसीलिए इस एज को टॉय एज भी कहा जाता है, ओके। बस यही चीज़ें थी जो आपको याद करनी है। ये तो बहुत ईजी था आज का जो टॉपिक था। अब हम कल बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड स्टेज की, ठीक है। फिर हम एक काम करेंगे, जब हमारी ये सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो एक वीडियो में ऐसी बनाऊंगी जिसमें हम सिर्फ कंपैरिजन पढ़ेंगे इन सभी स्टेजेस का, तो आपको फिर ना चीज़ें और आसान लगने लगेंगी और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए, मुझे आप प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और जिसको भी ज़रूरत है इस सीरीज़ की, उसको प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर भेज देना। थैंक यू।